बंधु सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। बंधु आ रहे हैं राहु और केतु दोनों 7-18 मई 2025 को और नई गति के साथ, नए घर के साथ और नए स्वभाव और नए व्यवहार के साथ क्या रहेगा प्रभाव, कैसी रहेंगी स्थितियां। भिन्न भिन्न राशियों पर भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभाव देने के लिए राहु और केतु 18 मई 2025 को गतिमान होने वाले हैं, गोचर करने वाले हैं, अपने एक नए घर को एक नए घर में प्रस्थान करने वाले हैं। इस प्रस्थान से, इस गोचर से, इस परिवर्तन से सभी 12 की 12 राशियों पर परिवर्तन का असर दिखेगा। लाभ, हानि, व्यापार, वाणिज्य, जीवन, संपदा, दाम्पत्य जीवन, धन, वैभव, लक्ष्मी सब में परिवर्तन करने के लिए राहु और केतु निकल पड़े हैं अपने घर से दूसरे घर में प्रस्थान के लिए। तो बंधुओं, आज हम चर्चा करने वाले हैं राहु और केतु की, जो 18 मई 2025 को साय के 7:35 से गोचर कर जाएंगे। अपनी स्वयं जिस राशि में 18 महीने से गोचर कर रहे थे उस राशि को छोड़कर दूसरी राशि में गोचर कर जाएंगे। देखिए, राहु आपके मीन राशि में गोचर कर रहे थे 18 महीने से, अब 18 मई 2025 को ये कुंभ राशि में और वक्री दृष्टि से गति करते हुए पहुंच रहे हैं और यहां से प्रभाव पड़ने वाला है जनमानस पर, विश्व पटल पर, संपूर्ण धरा पर और सारे विश्व का चलचित्र बदलने वाला है। 2025 और 2026 आपके लिए बहुत ही विशेषकर है। 12 मिनट का समय लेंगे, 12 राशियों का विस्तृत विवरण करेंगे। कृपया करके वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो बंधुओं, चर्चा करते हैं मेष राशि से। देखिए बंधु, मेष राशि, जो मेष राशि वाले जातक हैं, इनके एकादश भाव में राहु गोचर करने वाले हैं और राहु जब गोचर करेंगे एकादश भाव में, तो यहां एकादश भाव में ये आपको लाभ देने आ रहे हैं, आपको पूर्णतः से लाभ देंगे। मेष राशि वाले जातकों के एकादश भाव में लाभ, आमदनी में लाभ, मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार होने वाला है। जो आपकी पूर्णतः की इच्छा थी, गत वर्ष की जो इच्छाएं थी वो पूर्ण नहीं हो पाई, आज मैं लिख कर देता 18 मई 2025 से राहु और केतु मिलकर मेष राशि को लाभ देने वाले हैं। लाभ की प्राप्ति होगी और आप धैर्य से, बुद्धि को संयमित करके और आप भ्रमित ना होते हुए, शॉर्टकट ना अपनाते हुए इसी पथ पर चलते रहिए। राहु आपको राजा बनाने के लिए निकल पड़े। बात करते हैं वृष राशि के। देखिए, वृष राशि के 10वें भाव में राहु का गोचर होगा और ये 10वें भाव में राहु कर्म भाव में विराजमान होने वाले हैं, जो सामाजिक कैरियर प्रतिष्ठा का भाव है। राहु आपके वृषभ राशि वाले जातकों के 10वें भाव में गोचर करेंगे और ये 10वां भाव आपका कैरियर का है, सामाजिक प्रतिष्ठा का है, ये आपके कर्म का भाव है। यहाँ आपको कैरियर की सारी जो स्थितियां पूर्व में, गत वर्ष में आपको नहीं प्राप्त हो पाई, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा चली गई, किसी कारण से आप सामाजिक प्रतिष्ठा को खो चुके थे, वो प्रतिष्ठा आपको यहाँ राहु दोनों स्थितियों को मेल जोल बनाकर रखेंगे। यहां वृषभ राशि वाले जातकों को ध्यान देना है, आपको मिला जुला लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि आपको थोड़ा बुद्धि को स्थिर करते हुए राहु को समझना पड़ेगा। तो यहां वृषभ को राहु मिला जुला लाभ देंगे, स्थितियां ठीक रहेंगी। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की। मिथुन राशि के 9वें भाव में राहु विराजमान हो जाएंगे। ये कर्म का है, ये धर्म का है, ये आपके पिता का, धन का, पद का है। ये भाव जो 9वां है आपका धन, पद, कर्म और पिता का भाव है। इस भाव में आपको आकस्मिक उतार चढ़ाव की स्थिति प्रतीत होगी। पिछले समय में पिताजी से अनुबंध था, लेकिन अब नहीं होगा। पिछले समय में आपका धन का जो गमन हो गया, अब नहीं होगा। लेकिन आपका पद पहले बढ़ चुका था, अब हो सकता है वो गिर सकता है। यहाँ आपको आकस्मिक लाभ होगा, वहां तो लाभ होगा ही होगा, कैरियर में आपको लाभ होगा, लेकिन यहाँ पिताजी के और परिवार के साथ अनबन बनने की स्थिति बन सकती है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के 8वें भाव में ये जो राहु का गोचर होने वाला है, कर्क राशि के 8वें भाव में होगा। ये भाव है आपका बदलाव का, परिवर्तन का, गुप्त क्रियाओं का।
ये गुप्त क्रियाओं का भाव है, परिवर्तन का भाव है। यहां से राहु आपको सारा परिवर्तित करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही स्थिति को संभाल के आपको लाभ दे जाएंगे। यहां से बात करते हैं हम सिंह राशि की। सिंह राशि के सप्तम भाव में राहु विराजमान हो जाएंगे, गोचर कर जाएंगे सिंह राशि के सप्तम भाव में। और सप्तम भाव आपका पार्टनरी का, साझेदारी का, वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन का है। आपका बिजनेस व्यापार में जो पार्टनर है उस व्यक्ति विशेष का है। यहां आपको पूर्णतः से मिला जुला लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। कर्क राशि के जातकों को थोड़ा ध्यान देना है, भ्रमित नहीं होना है, बुद्धि को संयमित रखना है, क्योंकि राहु जादू है। जादू से आपको ऐसे क्षेत्र में अटका देंगे। और जो विवाह के योग्य पुरुष हैं या पुरुष जातिका हैं या स्त्री हैं, वो थोड़ा निर्णय लेते समय विचार करें, बुद्धि का प्रयोग करें। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के षष्ठम भाव पर राहु गोचर करने वाले हैं। ये भाव शत्रु का है, ये आपके रोग का है, ये आपके संघर्ष का है, आपके जीवन का है। यहां आप कन्या राशि को लाभ देंगे। राहु यहां पूर्णतः से आपके शत्रुओं का विनाश करेंगे। हाँ, एक तरफ ध्यान देना है, आपको पाचन संबंधित बीमारी हो सकती है, हृदय से संबंधित रोग की परेशानी हो सकती है। लाभ तो राहु देंगे, लेकिन यहां आपको थोड़ा संयम बनाना है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, योग करना, प्राणायाम करना है, जिससे आपको यहां से भी लाभ स्वास्थ्य के प्रति प्राप्त हो सके। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि में राहु का गोचर पंचम भाव में होगा। पंचम भाव आपका बुद्धि का है, सुख का है, संतान का है, ज्ञान का है। ये संतान, सुख का, ज्ञान का, बुद्धि का पंचम भाव है। यहाँ आपको तुला राशि वाले जातकों को यहाँ राहु भ्रम पैदा करेंगे। यहाँ आप ध्यान देना कि आपके मस्तिष्क में भ्रम रहेगा कि मेरी संतान जो पढ़ रही है, क्या वो पास हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। क्या मैं कहीं देश की यात्रा करने हवाई जहाज से उड़कर जा रहा हूं, क्या पता ये हवाई जहाज रास्ते में ब्लास्ट हो गया तो। ऐसे भ्रम पैदा करेंगे। तो तुला राशि वाले जातकों को भ्रमित नहीं होना है, अपने कार्य को संयमित करते हुए, बुद्धि को स्पष्ट करते हुए आगे कार्य को बनाए रखना है। आपको स्वतः ही लाभ की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव में राहु गोचर करने वाले हैं, और ये माता का है, घर का, संपत्ति का, भूमि वाहन का है। ये भाव आपका घर, परिवार, माता का, संपत्ति का, भूमि का, वाहन का है। यहां आपको मानसिक स्थिति को संतुलित करना है। वृश्चिक राशि वाले जातकों से मैं अनुरोध करता हूं, जिनकी कुंडली में चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव में राहु और केतु न विराजमान हो, ये उनके लिए विशेष प्रोग्राम है। नीच का न होना चाहिए राहु, ये उनके लिए विशेष प्रोग्राम है। आपको मैं बतला दूं कि यहाँ आपको ये मानसिक स्थिति को संतुलित करना है। ये भ्रम पैदा बना के रखेंगे, संतुलित बनाकर आपको यहाँ माता की, पिता की, संपत्ति की, भूमि की, वाहन की जो भी स्थितियां गत वर्ष में प्राप्त नहीं हुई, यहाँ प्राप्त होने वाली हैं। लेकिन माता का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहने की संभावना है, इसलिए आप मन को संतुलित बनाकर कार्य करिए। बात करते हैं धनु की। धनु राशि के लिए राहु का गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला, क्योंकि आपके ये तृतीय स्थान पर गोचर करेंगे, जो कि आपके साहस का, पराक्रम का, भाई बहन बंधुओं का है। यहाँ आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो पुराने समय में आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया था, भाई बंधुओं से आपका अनबन हो गई थी, आपका भातृत्व खत्म हो गया, पराक्रम चला गया, साहस चला गया, लेकिन राहु आपको 18 मई 2025 से आपके पराक्रम को वापस देने वाले, साहस को वापस करने वाले, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाले। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला। बात करते हैं बंधुओं मकर राशि की। मकर राशि के लिए लाभ और हानि दोनों को मिलाकर लेके आने वाले हैं राहु, और यहाँ पर ये आपके द्वितीय भाव में विराजमान होंगे, द्वितीय भाव में गोचर कर जाएंगे। द्वितीय भाव जो आपका है, धन का है, परिवार का है, वाणी का है। आपको यहाँ पिछले समय में धन से हानि हुई, यहाँ पिछले समय में आपने वाणी से जिन लोगों को कमाया, हो सकता है यहाँ वाणी से आप उन लोगों को खो सकते हैं। परिवार में पिछले समय में आपको सुख शांति और सब कुछ बढ़िया रहा, संपत्ति रही, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में परेशानियां, लाभ हानि दोनों बराबर मिलकर चले। तो आपको संयमित रहना है, बुद्धि को भ्रमित नहीं करना है, किसी भी बहकावे में नहीं आना है, कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाए उन्हें नहीं अपनाना है, कोई आपको दे, लोभ दे, लालच दे, उसमें नहीं आना है। बात करते हैं कुंभ राशि की।
कुंभ राशि के जातकों के लिए यह ब्रह्म वाली स्थिति रहेगी, क्योंकि कुंभ की स्वयं की राशि में राहु का गोचर हो रहा है। तो यहाँ ये भ्रम पैदा करेंगे। ये भ्रम कैसा पैदा करेंगे? आपके स्वास्थ्य में भ्रम पैदा करेंगे, आपके दैनिक जीवन में भ्रम पैदा करेंगे, आपका जो दैनिक आवागमन का धन व्यापार का साधन है उसमें भ्रम पैदा करेंगे कि क्या पता ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, मैं स्वस्थ हूं या नहीं हूं, मेरा जीवन सुखी आगे रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसा भ्रम की स्थिति आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों को अपने मन को संतुलित बनाए रखना है, मेडिटेशन करना, ध्यान करना, प्राणायाम करना और राहु के बीज मंत्र का जाप करते रहना है। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि पर राहु का गोचर आपके द्वादश भाव में होने वाला है। ये द्वादश भाव जो है आपका व्यय का, हानि का, लाभ का, विदेश यात्रा का, खर्च का है। यहाँ आपको गत वर्ष में जो भी स्थितियां रही उन सारी स्थितियों को राहु केतु परिवर्तित करने वाले हैं। यहाँ आपको क्या करना है? आध्यात्मिकता की ओर मुड़ जाना है, मोक्ष की ओर मुड़ जाना है, धर्म का सहारा लेना है। और जैसे ही आप धर्म की तरफ मुड़ जाते हैं, राहु धर्म पॉजिटिव वाली स्थिति पैदा करेंगे आपके लिए, पॉजिटिव स्थिति पैदा करके आपको लाभ देंगे। जब पॉजिटिव स्थिति पैदा हो जाती है तो आप धर्म की ओर मुड़ जाते हैं, और जब नकारात्मकता पर ध्यान होता है राहु का तो आप सांसारिक मोह माया छलावे में फंस जाते हैं। तो सभी 12 राशियों वाले जातकों के लिए ये हमारा प्रोग्राम था। आशा करता हूं सबको अच्छे से समझ में आया होगा। जो जातक अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबर से हमसे संपर्क करें, आपकी पूर्णतः सहायता करेंगे। जिन जातकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय नमः।